Die US-Blockade मिडिल ईस्ट में अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी ब्लॉकेड को 2 दिन भी नहीं हुए थे कि चीन ने अपनी मखसूस समुद्री नाकेबंदी करके उसे तोड़ दिया। क्या सब पागल हो गए हैं? इसके अलावा इसराइल ने सीज फायर आतिशबंदी के ऐलान के महज कुछ घंटों बाद ही उसे तोड़ दिया और ईरान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। साथ ही यूरोपीय यूनियन अब संजीदगी से मैदान में उतर आई है और इसराइल की पहली ट्रांजिट खेप शिपमेंट्स को जब्त कर लिया है। इस वीडियो के आखिर तक जरूर साथ रहिएगा क्योंकि मेरे पास आपके लिए इंतहाई अहम खबरें हैं। ईरान जंग में सीज फायर का एक बड़ा मसला यह था कि इसराइल ने फौरन इसकी खिलाफ वर्जी की और लेबनान पर हमला कर दिया। यह उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में सालसी मीडिएटर्स के मुताबिक यह तय हुआ था कि लेबनान भी इस सीज फायर का हिस्सा होगा और उस पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन साफ जाहिर है कि इसराइल जंग रोकने का कोई इरादा नहीं रखता और लेबनान के हिस्सों पर कब्जा करने और इस मुल्क के 1/3 इलाके को हथियाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस वाकये के रद्दे अमल में ईरान ने फौरन दोबारा हॉर्मुज की जलमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और ऐलान किया कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को सीज फायर की पाबंदी करने पर मजबूर नहीं करते, यह रास्ता बंद रहेगा। जर्मन अखबार डाई ज़ाइट ने कल रात लिखा, इसराइल और लेबनान ने सीज फायर पर इत्तिफाका किया था। तय था कि आज से 10 दिनों के लिए झड़पें रुक जाएंगी और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी किया था। लेकिन महज 3 घंटे बाद बिल्ड अखबार ने रिपोर्ट दी कि इसराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है और जौबी दक्षिणी लेबनान के गांवों पर 2 हमले किए हैं। अल जजीरा नेटवर्क ने भी रिपोर्ट दी है कि लेबनान की फौज ने इसराइल की जानिब से सीज फायर की कई खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की है। किसने सोचा था? जाहिरी तौर पर नेतन्याहू अपने हमले खत्म करने का कोई शौकत नहीं रखते और अपनी पेशकदमी जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जहां ट्रंप और उनके इजरायली पार्टनर जंग की तरफ वापस लौट रहे हैं, यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि वह अब उनका साथ नहीं देगी और अब वह इजराइल के जंगी साजो सामान को जब्त करने के मरहले तक पहुंच गई है। रिपोर्ट मिली है कि बेल्जियम ने 2 बरतानवी फौजी खेपें जब्त की है जो इजराइल जा रही थी। लीज एयरपोर्ट पर फौजी पुर्जों से भरे 33 बक्से, जिनमें लेजर, फायर कंट्रोल सिस्टम और जहाजों के पुर्जे शामिल थे, जो ब्रिटानिया से ट्रक के जरिए बेल्जियम लाए गए थे, जब्त कर लिए गए। ये खेप चैलेंज एयरलाइंस के जरिए तेल अवीव भेजी जानी थी, लेकिन बेल्जियम के कस्टम अफसरों ने गैर सरकारी तंजीमों एनजीओज से इत्तला मिलने के बाद इसे रोक दिया। यह वाकया बहुत अहम है। यूरोप, जो पहले अमेरिकी और इजरायली पॉलिसियों का आंख बंद करके गुलाम और पार्टनर था, अब हथियारों की खेप जब्त कर रहा है। वह खेप जो इजराइल के सबसे करीबी इत्तेहादी ब्रिटानिया से भेजी गई थी। यह यूरोपीय पॉलिसियों में एक बड़ी तब्दीली की निशानी है और हम साफ देख रहे हैं कि यूरोप खुद को इस तबाहकुन जंग से दूर रखना चाहता है। लेकिन अब संभल कर बैठिए क्योंकि अगली खबर वाकई चौंका देने वाली है। कल रात अमेरिकी कांग्रेस के जरिए ईरान जंग तकरीबन खत्म हो गई थी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बहुत ही करीबी वोटिंग में ईरान के साथ ट्रंप की जंग को खत्म करने की करारदाद रेजोल्यूशन पेश की गई और यह प्लान महज एक वोट के फर्क से हार गया। 213 वोट हक्क में और 214 वोट मुखालिफत में पड़े। तमाम डेमोक्रेट्स में से सिर्फ एक शख्स, जिसका नाम जेरेड गोल्डन है, रिपब्लिकन के साथ मिल गया और जंग जारी रखने की इजाजत दे दी। यह वाकया दिखाता है कि अमेरिका के अंदर भी नुमाइंदों की एक बड़ी अक्सरियत, मेजॉरिटी, इस जंग के खिलाफ है और ट्रंप को इस मुहिम जोई को जारी रखने के लिए अपनी ही पार्टी के अंदर से सख्त मुखालिफत का सामना है। लेकिन जहां ट्रंप वॉशिंगटन में बुहरान क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हालात ईरान के हक में बदल रहे हैं। ईरान ने अब न सिर्फ हॉर्मुज की जलमरू मध्य को बंद कर दिया है, बल्कि एक बेमिसाल कार्रवाई में अरब मुल्कों में अमेरिका से जुड़े बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करवाने में कामयाब हो गया है। अमेरिकी वजीर खजाना
ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि खलीज गल्फ के मुल्कों में बैंक अकाउंट्स मुअत्तल सस्पेंड कर दिए गए हैं। ईरान की तरफ से अरब मुल्कों पर दबाव डालने के बाद ये मुल्क अब अमेरिकी महकमा एक खजाना के साथ ताउन कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इजरायली निजाम और अमेरिकी मफादात इंटरेस्ट्स से जुड़े अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी हिकमत अमली स्ट्रेटेजिक हार है। अरब मुल्क जो पहले अमेरिका के रिवायती इत्तेहादी थे, अब ईरान के डर से वॉशिंगटन के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है और इन मुल्कों में अमेरिका का पैसा और असासे एसेट्स लॉक हो गए हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए खित्ते में एक माशी इकोनॉमिक तबाही आएगी और ईरान एक बड़ी सिफारती डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन यह कहानी का आखिर नहीं है। जहां अमेरिका और ईरान उलझे हुए हैं, चीन ने बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया है और एक नई समुद्री नाकेबंदी कर दी है। रिपोर्ट है कि चीन भी जहूबी चीन सागर साउथ चाइना सी के अहम हिस्सों को बंद कर रहा है और एक हसास सेंसिटिव समुद्री रास्ते को रोक दिया है। माहिरों का कहना है कि यह नाकेबंदी होर्मुज की जलड़मरू मध्य से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। जहां ट्रंप और नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, चीन ने एक नई नाकेबंदी करके कहा है, तुम होर्मुज बंद करो, हम ये रास्ता बंद कर देंगे। ये खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग है। चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है ताकि जहूबी चीन सागर पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। और अंदाजा लगाइए ट्रंप का रद्द अमल क्या है? कुछ भी नहीं। वह पूरी तरह जाल में फंस चुके हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको ईरान में अमेरिकियों के रेस्क्यू ऑपरेशन की शर्मनाक नाकामी की एक इंतहाई सनसनीखेज खबर देना चाहता हूं। आपको याद है, ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी पायलट को बचाने का ऑपरेशन कामयाब रहा और अमेरिकी स्पेशल फोर्स सलामत वापस आ गई है। खैर, ईरान ने हाल ही में उन डेल्टा फोर्स कमांडोज के नाम जारी किए हैं जिन्हें इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इन नामों में सार्जेंट माइकल एंडरसन 34 साल, सार्जेंट डेविड मिलर 31 साल, सार्जेंट डैनियल रॉबर्ट्स 29 साल, सार्जेंट जेम्स वॉकर 33 साल, कॉर्पोरल रयान मिशेल 28 साल, सार्जेंट क्रिस्टोफर इवांस 35 साल, सार्जेंट केविन स्कॉट 30 साल और सार्जेंट ब्रायन टेलर 32 साल शामिल है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस बात की तरदीद डिनियल की है और कहा है कि कोई अमेरिकी फौजी पकड़ा नहीं गया, लेकिन वह यह साबित नहीं कर पा रहे कि ये 8 लोग कहां हैं। अगर यह खबर सच है तो अमेरिकी पायलट को बचाने का ऑपरेशन एक मुकम्मल तबाही बन चुका है और ट्रंप ने न सिर्फ पायलट को नहीं बचाया बल्कि अमेरिका की बेहतरीन स्पेशल फोर्स के 8 लोगों को भी ईरान में छोड़ दिया है। दोस्तों, ट्रंप लफ्जी तौर पर अमेरिकी अवाम और पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये 8 कमांडो वाकई कैद कर लिए गए हैं? क्या चीन अपनी नई नाकेबंदी से अमेरिका को घुटनों पर ले आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर यह वीडियो आपको दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें।